हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात यहाँ पे अपनी आदत की है। हमारी आदत ही हमें जीवन में बहुत कुछ दिला सकती है और अपनी आदत की वजह से ही अपने जीवन में बहुत कुछ हम खो भी सकते हैं। तो अपनी आदत को अच्छे तरीके से बना के रखना बहुत ज़रूरी है और वो कैसे करेंगे वो हमारे हाथ में है। लेकिन हमें उस समय समझ में नहीं आता है कि मेरी आदत गलत दिशा में जा रही है, हम गलत आदत में पड़ गए हैं और कैसे इसको सही करें। बात पढ़ाई लिखाई की हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के तरीके खोजते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलर ही हूँ आप लोगों की तरह से, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। हाँ, एक मैंने छोटे से कहा जाए कि एक छोटा सा लक्ष्य जो मेरा था मैंने उसको हासिल कर लिया है। मैंने कैसे किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो बात यहाँ पे आदत की है। मेरे पास एक कमेंट आया था, शायद पुनीता का था, कि दीदी 21 दिन का मैंने टारगेट रखा है पढ़ाई करने का। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप अपने से कुछ प्रण करते हैं कि मुझे इतने दिन में कुछ करना है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था। अब 21 दिन की आदत हो या कितने भी दिन की आदत हो, है ना। देखिए 21 दिन की आदत भी कोई व्यक्ति नहीं बनाया होगा, वो 21 दिन में सफल हुआ होगा तो इसको उसने एक नियम बना दिया। आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब बात ये है कि देखिए मनुष्य कितना ढीठ प्राणी होता है, ये आप अपने आप को ही देख के समझ सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ उसमें से कि कितना ढीठ है। जब तक मतलब समय की मार न पड़े तब तक वो कुछ करना नहीं चाहेगा। अगर आपको सब कुछ मिले तो वो कुछ नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब होता है कि भगवान उसको इतनी सज़ा देने लगते हैं तब उसके मन में होता है कि नहीं कुछ करना चाहिए। अब बात यहाँ पे आदत की हो रही है। आदत हम लोग की बिगड़ते देर नहीं लगती है, बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ ना कि मनुष्य से ज़्यादा समझदार तो पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं और बाकी जीव जंतु हैं। मेरे घर में एक चिड़िया ना घोंसला बनाई थी। मैंने देखा उसमें अंडे दी थी, वो आती थी तो अंडे जब फूटे छोटे छोटे चूजे उसमें निकले तो वो चिड़िया के बच्चे तो आती दाना वगैरह देती थी। अब देखिए उसी 3-4 में, जैसे हम लोग मनुष्य में नहीं सभी देखिए कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी सिखाइए वो नहीं सीखते हैं। तो वैसे मैंने देखा उनके में भी है। तो 3-4 बच्चे थे शायद। अब वो ना सब के सब कुछ समय आने पर उड़ गए, है ना। वो अपने से मतलब प्रयास किए, फड़फड़ा के गिरे पड़े लेकिन उड़ गए। लेकिन एक इतना ढीठ था उसमें छोटा सा बच्चा कि वो निकल ही नहीं रहा था उसके अपने घोंसले में से। वो सोच रहा था कि अच्छा ही तो है, माँ ला के दे रही है, मुंह में दाना डाल दे रही है, बैठे बैठे मिल रहा है खाने की, क्या जरूरत है कुछ करने की। तो वो बड़ा ढीठ प्रवृत्ति का बच्चा था। लेकिन मैंने उसकी माँ को देखा, उसने क्या किया, वो कुछ दिन तक देखी कि बेटा ये उड़ नहीं रहे हैं, बहुत ढीठ प्रवृत्ति है, कि बस जाके पीछे से उनको ऐसे करके ना घोंसले में से गिरा दी उनको। और जब गिर गए ज़मीन पे तो फिर जाहिर सी बात है कि पंख फड़फड़ा के कुछ करके फिर वो सिखा रही थी हालांकि, लेकिन वो उसको ढकेली उसमें से ज़बरदस्ती। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है। तो अपने आप को भाई हम लोग के साथ देखिए मनुष्यों में इतनी है वो नहीं है कोई कि हम लोग अब बच्चे नहीं है कि हमारी माँ आके हमको ज़बरदस्ती करेगी, बाकी लोग आके हमसे ज़बरदस्ती करेंगे। हमको खुद अपने आप से कभी कभी ना ज़बरदस्ती कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है। वो क्या है, अपनी आदत को सुधारने की। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी आदत है, पढ़ने की आदत खास करके, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं लेकिन 2 दिन मात्र वो आदत रहती है, तीसरे दिन फिर आप वही पूरा मतलब रवैये में ढल जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ ना कि कहीं आप लिख लीजिए। कहीं अगर आपके घर में बोर्ड हो, जैसे मेरे घर में मैं पढ़ाती थी ऑनलाइन तो बड़ा सा बोर्ड है, तो मैं वहाँ पे कभी कभी कुछ लिख लेती हूँ। जब आँख के सामने वो रहता है तो मुझे दिखता है कि हाँ वो करना चाहिए। फिर जानते हैं जब 2 दिन के बाद जब आपको लगता है डिमोटिवेट होते हैं और फिर होता है छोड़ो यार, तो फिर वो चीज़ें याद आती हैं। फिर जबरदस्ती सोचिए कि मैंने ये जब लिखा था तो क्या सोच के लिखा था कि मुझे इतने दिन तक ये काम करना है। फिर उस वाले माहौल में चले जाइए जो आपने सोच के, जो आपने प्रण किया था। अपना कुछ माहौल ऐसा, कुछ चीज़ जबरदस्ती करनी पड़ेंगी। इस तरह से करके जबरदस्ती वाला, है ना। आपके पास नई बोर्ड है तो अब मैं डायरी भी यूज़ करती थी। आपने आपको बताया था कि सब चीज़ मैं लिख लेती थी कि मुझे क्या करना है, और बेचैन मन रहता था तब तक जब तक मैं वो चीज़ कर नहीं लेती थी। और आपका मन बेचैन रहना भी चाहिए, नहीं भी है तब भी बेचैन करिए कि मैंने क्यों नहीं कर पाया आज। क्या मैं इतना मतलब काहिल हूँ, क्या मैं इतना भी लायक नहीं हूँ कि जो मैंने खुद डिसीजन लिया था वही मैं नहीं कर पा रही, दूसरे की बात मैं क्या करूँगी, मैं अपना ही कहा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से ना अपने आप को, है ना, समझा के, अपने आप से बातें कर करके अपने आप को सही रास्ते पर लाइए, अपनी आदत सही करिए। और रही बात 21 दिन की, तो आप खुद पहले 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन, जो भी है जितना भी दिन का, पहले छोटा छोटा मैं कहती हूँ कि टारगेट बनाइए, करके देखिए। आप पहले 3-4 दिन का करके देखिए कि 3 दिन के अंदर मुझे ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है। आप कंप्लीट कर लेंगे जब, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप 7 दिन का, फिर वही है कि 21 दिन ऐसे करके अपना बनाइए, नियम बनाइए। और कुछ दिन के बाद देखेंगे ना कि आपकी आदत में वो चीज़ पड़ जाएगी। आपको बिना किए, आज क्या है ना कि आज मैं अपना बताती हूँ,
अब ऐसा है कि कोई भी चीज़, बात यहाँ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, जब कोई भी काम भी होता है ना कि अगर मुझे उस टाइम पे करना है तो करना है, अगर नहीं हुआ तो बड़ा मन बेचैन होता है। मैं अपने आप को कोसती हूँ कि क्या यार, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि जो मैंने खुद सोचा था वही नहीं मैं कर पाई, तो फिर दूसरे को क्या कहें, अपना ही गलती तुरंत मान लेते हैं। तो इस तरह, लेकिन अब फिर वह है कि अब करके ही दम लेंगे, तो ऐसा आपका बन जाएगा। ये आदत बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में होता है ना। बिगड़ते देर नहीं लगेगी, बनते देर लगेगी, तो देर लगेगी तो उसमें ज़बरदस्ती आपको करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो बनाइए, बिल्कुल टारगेट बनाइए, जितने भी दिन का आपका बनता है, पढ़ाई की बनाइए, लिखिए, और जब आपके सामने आँख के पड़ेगा सोचिएगा कि मैंने ये क्यों लिखा था, क्या सोच के लिखा था उस दिन, और आज क्यों ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि रहने दो। क्या अपना ही अब इतना मैं गैर गुजरा हूँ कि अपनी बात नहीं, मैं अपनी बात पे, अपनी ज़बान पे नहीं मैं रह सकता। इस तरह से थोड़ा सा ना अपने आप को इमोशनली कह के और इमोशनली फोर्स करके अपने आप को सही रास्ते पर आप ला सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।